नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मंत्र मनीषी चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आज का हमारा वीडियो रामायण से आधारित है। रामायण पर आधारित है और हम रामायण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम रामायण के बारे में जानेंगे कि रामायण के रचयिता कौन है, रामायण की रचना किस प्रकार हुई, महर्षि वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान किस प्रकार हुआ। रामायण के रचयिता, सबसे पहले रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो हम सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय को ही पढ़ेंगे। वाल्मीकि का परिचय। इनके पिता कौन है? प्रचेता, जो कि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम क्या है? अग्नि शर्मा, और अपर नाम रत्नाकर, जो कि एक डाकू थी। इन महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ है, जो कि वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर को मनाई जाती है। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण का नाम क्या पड़ा? वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है? दीमक। जब एक बार महर्षि वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे और भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे, तब इनके शरीर पर दीमक ने एक बांबी बना लिया था। तब वह उस बांबी से, उस ढेर से निकले, तो इनका नाम क्या पड़ गया? महर्षि वाल्मीकि। इन्हें रामायण की प्राप्ति किस प्रकार हुई? देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण की पूरी कथा सुनाई। रामायण कथा सुनने के अनंतर तमसा नदी के तट पर स्नान करते समय क्रौंचवध घटना देखकर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमय शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। क्या श्लोक निकला? हे निषाद, तुम्हें बहुत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो, क्योंकि तुमने क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में से एक क्रौंच को मार दिया है। क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में से जब किसी एक की मृत्यु होती है तो दूसरा भी जीवित नहीं रहता। तो उनके मुंह से निकला कि हे निषाद, तुम्हें अब काफी वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो, तुमने क्रौंच और क्रौंची की जोड़े में से एक को मार दिया है। रामायण लिखने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान महर्षि नारद जी से प्राप्त हुआ और रामायण लिखने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। आदि काव्य रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000, सर्ग 500, और वर्तमान में 645 सर्ग है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे आता है कि कितने सर्ग है, वहां पे ऑप्शन में अगर 500 होता है तो 500 करना है, अन्यथा अगर 645 है तो 645 करना। अगर दोनों ही हो 500 और 645 तो तुम्हें 645 करना है, क्योंकि वर्तमान में जो सर्ग प्राप्त होते हैं वो 645 है। और इसमें कांड कितने हैं? 7। देखिए, ये मूल रामायण से श्लोक है। चतुर्विंशति सहस्त्राणि, 24,000 श्लोक। श्लोकानाम उक्त्वा नरीषिः तथा सर्गस्थान 5। कितने सर्ग हैं? 500। षट् कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड के अनंतर 7वां कांड कौन सा है? उत्तर। कितने श्लोक हो गए? 24,000, सर्ग 500 और कांड 7। अब आगे देखिए रामायण का महत्व, कि रामायण का मूल क्या है। यावत् स्थाशन्ति गिर्य सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कहा कि जब तक इस महितले, इस पृथ्वी पर नदियां और पहाड़ रहेंगे, तब तक रामायण कथा लोकेषु, इस श्लोक में प्रचलित रहेगी। ये श्लोक कहां से प्राप्त होता है? बालकांड में। कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर नदी पहाड़ रहेंगे, तब तक यह रामायण क्या रहेगी? प्रचलित रहेगी। भवभूति द्वारा वाल्मीकि की प्रसिद्धियां। रस सिद्ध कविश्वरः, आद्य कवि रसिः। भोज द्वारा क्या प्राप्त होती है? वाल्मीकि जी को रामायण चंपू में मधु में बणिता नाम मार्गदर्शी महर्षि के रूप में प्रशंसा की है। भोज ने रामायण चंपू में क्या कहा कि मधुर शैली के मार्गदर्शी कौन है? महर्षि वाल्मीकि। धवन्य आलोकार आनंद वर्धन ने रामायणे यह करुण रस है स्वयं आदि कविना, की ये जो करुण रस का जो काव्य है, यह स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण का सबसे पहले मंच पर गान किसने किया? राम के पुत्र लव और कुश ने किया।
रामायण का अपर नाम पौलत्स्य कथा दशानन वध। दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इनका वंश सूर्यवंशी भी है और इक्ष्वाकु वंश में हुआ। दशरथ के राज दरबार में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे और 8वें मंत्री का नाम है सुमंत, जो कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। दशरथ के 2 पुरोहित थे, वशिष्ठ और वामदेव। कौशल जनपद सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौशल जनपद की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या की लंबाई 12 योजन तथा चौड़ाई 3 योजन थी। अयोध्या को बनाने का कार्य सबसे पहले मनु ने किया। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या का क्या नाम प्राप्त होता है? साकेत। पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में साकेत शब्द का उल्लेख किया है। किसके लिए? अयोध्या के लिए। राम सेतु को अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। रामायण पर आधारित जैन ग्रंथ कौन सा है? पमऊ चरित। किसके द्वारा रचित है? विमल सूरी के द्वारा। विमल सूरी ने एक जैन ग्रंथ लिखा है पमऊ चरित, जिसे संस्कृत में पद्म चरित कहते हैं और इसमें 118 सर्ग है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। रामायण पर आधारित बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक। इसके लेखक का कुछ अता पता नहीं है कि कौन है, किसने रचा है, इसको कुछ नहीं पता। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दशरथ जातक। जानकी जीवनम महाकाव्य डॉक्टर राजेंद्र भिक्षु द्वारा लिखा गया है। थाईलैंड की राम कथा पर आधारित रामकीर्ति महाकाव्य है। इसको संस्कृत भाषा में सत्यव्रत शास्त्री जी ने लिखा। किसको? रामकीर्ति महाकाव्य को। थाईलैंड का एक राम कथा है रामकीर्ति महाकाव्य, उसको संस्कृत में सत्यव्रत शास्त्री जी ने लिखा। संस्कृत के प्रथम विद्वान जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और यह पुरस्कार किसके द्वारा मिला? डॉक्टर कलाम के द्वारा, सन 2006 में मिला। अब हम देखते हैं रामायण के ऊपर कौन कौन से काव्य लिखे गए हैं। रामायण के ऊपर है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में है और किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। कंबन रामायण तमिल भाषा में है और कंबन के द्वारा रचित है। रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा में है और रंगनाथ जी द्वारा रचित है। कृतिवास रामायण बांग्ला भाषा में कृतिवास द्वारा रचित है। मराठी रामायण मराठी में एकनाथ जी ने लिखा है। ये रामायण के ऊपर कुछ रामायण है कि वह कौन सी भाषा में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे रामचरितमानस बहुत प्रचलित रामायण है, अवधी भाषा में है और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो इन रामायण को आप देख लीजिएगा। क्षेत्रीय भाषाओं पर अब रामायण हम देखेंगे। कांड कितने हैं रामायण में? 7 सर्ग, वर्तमान में 645, और जो हमें मूल रामायण से श्लोक प्राप्त होता है उसके अनुसार कितने हैं? 500 सर्ग हैं। और पद्य 24,000। छंद अनुष्टुप छंद में रामायण सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा छंद है? अनुष्टुप। शैली वैदर्भी, रस करुण, युग त्रेता युग। रचयिता महर्षि वाल्मीकि। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, एक बार और देख लिया। कांडों के नाम: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका या युद्ध कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है और उत्तर कांड। इनमें कितने सर्ग देखिए? बाल कांड में 77, अयोध्या कांड में 119, अरण्य कांड में 75, किष्किंधा कांड में 67, सुंदर कांड में 68, लंका या युद्ध कांड में 128 और उत्तरकांड 111। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है जिसमें 67 सर्ग हैं, और सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है जिसमें 128 सर्ग हैं। महाकाव्यों में श्रृंगार, वीर और शांत कौन कौन से रस? श्रृंगार, वीर और शांत। इन तीनों रसों में से एक अंगिरस होता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में करुण रस है, जो कि क्या है? एक अपवाद है।
सबसे ज्यादा राम कथाएं संस्कृत व उड़िया में लिखी गई है। संस्कृत में कितनी है? 17 और उड़िया में 14 राम कथाएं हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं रामायण का विकास क्रम किस प्रकार हुआ है। पहले देखेंगे भारतीय विद्वानों के अनुसार त्रेता युग वरुचि, पाणिनि, भंडारकर, महाभारत, होमर और बेवर। होमर और बेवर ने एक काव्य लिखा है इलियड नाम का। उनका क्या मानना है कि महाभारत का समय क्या है? रामायण का ही समय है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार विंटनिस, कीथ, मैकडॉनल, कॉमिल, श्लेंगन, गोरेसिया। विकास क्रम क्या माना है? 300, 400, 500, 600, 1100, 1200। ये क्रम से ही याद करना, इनका सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने विकास क्रम माना है। देखिए टिक लिखिए, विकी में काले गोरे आम रखे। विकी में काले गोरे आम रखे। विका विंटर नीड्स, इधर मेका कर लीजिए, मैकडॉनल, कोमिल, का कोमिल, ले से श्लेंगन। वापस से देखिए एक बार, विकी में काले गोरे आम रखे हैं। वीका विंटनिस, कीका तो रह गया, वीका विंटनिस, कीका कीथ, मीका मैकडॉनल, का से कोमिल, ले से श्लेंगन, गोरे से गोरेशिया। ठीक है, विंटनिस, कीथ, मैकडॉनल, का से कोमिल, ले से श्लेंगन, गोरेशिया। इस प्रकार इस टिक के माध्यम से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। फिर ये करना है संख्या 300, 400, 500, 600, फिर 1100 और 1200। इस प्रकार यह पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार रामायण का विकास क्रम इस प्रकार माना गया है। और भारतीय विद्वानों के अनुसार हमने देख लिया कि त्रेता युग वरुचि ने, पाणिनि का समय भंडारकर ने, महाभारत का समय होमर और बेवर ने माना है। वाल्मीकि रामायण की टीकाएं। वाल्मीकि रामायण पर आधारित टीकाएं देखते हैं। वेंकटेश ने कौन सी टीका लिखी है? सरवार सार। वैद्यनाथ दीक्षित ने रामायण दीपिका। गोविंद राज ने रामायण भूषण। ईश्वर दीक्षित ने विवरण नामक टीका लिखी है। अहोबल ने वाल्मीकि हृदय। माधव योगी ने अमृत कटक। महेश्वर तीर्थ ने रामायण तत्व दीपिका। राजा राम वर्मा ने रामायण तिलक। वंशीधर एवं शिव साई, ये 2 विद्वान हैं जिन्होंने एक साथ रामायण शिरोमणि नामक टीका की रचना की है। अप्पय दीक्षित रामायण तात्पर्य संग्रह। अप्पय दीक्षित यहाँ शायद गलत लिखा है, यहाँ लिख लीजिए अप्पय दीक्षित। और त्र्यंबकम मखी ने कौन सी टीका लिखी है? धर्माकूत। ये इस प्रकार रामायण पर आधारित टीकाएं हैं, देख लिया हमने। अब रामायण पर आधारित महाकाव्य। रामायण से संबंधित कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए? रघुवंश कालिदास द्वारा रचित है। जानकी हरण कुमारदास जी के द्वारा। सेतुबंध परवरसेन। रामायण मंजरी अश्वमेध के द्वारा। रावणवध भट्टी कवि। रामचरित अभिनंदन का। रघुनाथ अभुद्य वामन भट्ट का। राघव पांडवीय माधव भट्ट का। रामायण सार रघुनाथ जी का। अब ये रघुनाथ अभुद्य और राघव पांडवीय, वामन भट्ट और माधव भट्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो सभी। रघुना में न आ रहा है और वामन में भी न आ रहा है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और राघव में वह और माधव में भी वह, इस प्रकार याद कर लेना। रघुना अबोध्य वामन भट्ट का और राघव पांडवीय माधव भट्ट का। और रामायण सार किसने लिखा है? रघुनाथ जी ने। अब रामायण पर आधारित चंपू काव्य देखिए। रामायण चंपू भोज का। उत्तर चंपू वेंकटाधवरी। चंपू राघव अनंताचार्य जी का। अमोघ राघव दिवाकर जी का। और रामचंद्र चंपू
विश्वनाथ सिंह का। इस प्रकार ये 5 चंपू ग्रंथ है। चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो वो कौन सा काव्य कहलाता है? चंपू काव्य। इस प्रकार ये 5 रामायण पर आधारित चंपू ग्रंथ है। अब आगे देखिए रामायण पर आधारित नाटक। प्रतिमा नाटक, भास्का, कुंदमाला, दिग्नाकी, महावीर चरित विभूति द्वारा रचित है। अभिषेक नाटक, भास, उत्तरामचरित किसका है? विभूति जी का। बाल रामायण राजशेखर का। अनर्घ राघव मुरारी का। प्रतिमा नाटक भास का, अभिषेक नाटक भी भास का, महावीर चरित और उत्तरामचरित विभूति जी का, बाल रामायण राजशेखर का, अनर्घ राघव मुरारी का। आगे देखिए परसन राघव किसका है? जयदेव का। आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र का। जानकी परिण्य रामभद्र। अद्भुत दर्पण महादेव का। हनुमत नाटक दामोदर मिश्र द्वारा रचित है और यह सबसे बड़ा नाटक है। जो हनुमान नाटक है, हनुमत नाटक है, ये महानाटक कहा जाता है क्योंकि इस नाटक में 50 सर्ग हैं। क्योंकि हमारे जितने भी नाटक होते हैं उनमें 10 अंक 5 से लेकर और 10 अंक के बीच का जो नाटक होता है उसे उत्तम माना जाता है। लेकिन हनुमत नाटक में 50 सर्ग हैं जो दामोदर मिश्र द्वारा रचित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हनुमत नाटक कहा जाता है। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार की अनेक राम कथाओं जैसे योग वशिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंबन रामायण और आनंद रामायण आदि राम विषय काव्यों का मूल उपजीव्य स्वीकार किया गया है। किसे? महर्षि वाल्मीकि को अन्य जितनी भी अतिरिक्त रामायण है, योग वासिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंबन रामायण, जितने भी अन्य रामायण है उनका मूल उपजीव्य क्या है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। योग वासिष्ठ रामायण में राम को अध्यात्म उपदेश दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। योग वासिष्ठ रामायण किससे संबंधित है? भगवान श्री राम से संबंधित है। भारत से बाहर की रामायण, नेपाल में कौन से रामायण है? भानुभक्त रामायण, कंबोडिया में रामकर, तिब्बत में तिब्बत रामायण, इंडोनेशिया की रामायण कौन सी है? ककबिन रामायण, थाईलैंड की रामकीन और इंडो चाइना की रामकीर्ति। ये रामायण भारत से बाहर की रामायण है। इन सभी रामायणों का मूल क्या है? वाल्मीकि। तो आज इस प्रकार हमारा था ये रामायण पर आधारित वीडियो। हमने इसमें रामायण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिले होंगे। इस प्रकार तुम इस मंत्र मनीषी चैनल से जुड़ सकते हो, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इस प्रकार हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।